वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी को पुरुषोत्तम मास में कही जाने वाली कथा सुनाती हूँ। मैं पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताई थी कि पुरुषोत्तम मास की कहानी का क्या महत्व है। हम एक मास में जो पुरुषोत्तम मास में व्रत, स्नान, ध्यान जो भी करते हैं उससे जो पुण्य प्राप्त होती है उतना ही पुण्य प्राप्त हमें कहानी सुनने से भी मिलती है या दूसरों को सुनाने से मिलती है। इसलिए मैं आप लोग के समक्ष एक छोटा सा वीडियो बना के कहानियों का डाल रही हूँ ताकि आप लोग इस व्यस्त भरे जीवन में सुन सके और पुण्य को प्राप्त करें। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों को मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं और आप लोगों को सुनने में मिल सके। तो आइए मैं सुनाती हूँ आपको कहानी। पहले मैं आपको सुना चुकी थी गणपति भगवान की कहानी, फिर पुरुषोत्तम मास के स्नान का क्या महत्व है, फिर कर्मों का फल, फिर छींक का महत्व। ऐसे मैंने आपको कई कहानियाँ सुनाई है और आज मैं आप लोग को सुना रही हूँ कि कैसे तुलसी माता की पूजा करने का महत्व है। एक समय की बात है कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो ब्राह्मण थी, पूजा पाठ करती थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था गुणवती। एक पुत्र भी था, पुत्रवधी भी थी। उनके यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सब बड़े हंसी खुशी से रहते थे। और उनकी बेटी जो गुणवती थी वह तुलसी माता की बहुत पूजा करती थी और उनका भजन कीर्तन करती थी, तुलसी माता की सेवा में लगी रहती थी। और जब भी वो पूजा करती तो बोलती, हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और थाली में लड्डू दो। तुरंत वो सोने के लोटे में जल आ जाता था और थाली में लड्डू आ जाता था। फिर वो सबको बांटती थी प्रसाद, सब खाते थे और यही उसकी दिनचर्या थी। यह सब देख के जो गुणवती की भाभी थी उसको जरा भी अच्छा नहीं लगता था। वो बहुत चिढ़ती थी कि ये घर का कोई काम काज नहीं करती है और दिन भर पूजा पाठ करती रहती है। घर का काम ना करना पड़े इसलिए ये सब करती रहती है। उसको जरा भी गुणवती की यह पूजा पाठ करने वाली बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन गुणवती की भाभी ने कहा अपनी सास से, माँ जी ये बताइए, गुणवती दिन भर पूजा पाठ करती रहती है, क्या इसी से जीवन चलेगा? इनकी कल होके शादी होगी, ससुराल जाएंगी तो कुछ तो घर का काम इनको आना चाहिए, कुछ तो सीखना चाहिए इनको घर का काम। माँ ने कुछ ना बोला, लेकिन गुणवती का भाई बोला, देखो ये तुलसी माँ की पूजा पाठ करती है, तुलसी माँ की कृपा इस पे बहुत है, वही देखेंगे इसके जीवन में क्या होगा नहीं होगा, तुम चिंता ना करो। उसकी भाभी, गुणवती की भाभी चुप हो गई, कुछ ना बोली। गुणवती अपने इसी प्रकार से सुबह उठती, तुलसी माँ की पूजा करती, जल देती, भजन कीर्तन करती, धूप दीप अगरबत्ती सब दिखाती और तुलसी माँ का सेवा करती रहती थी। कुछ दिन बाद जब गुणवती बड़ी हो गई तो उसकी माँ ने उसके भाई को बुला कहा, बेटा अब गुणवती बड़ी हो गई है, उसके विवाह योग्य हो गई है, तुम उसके लिए कोई योग अच्छा वर ढूंढो और उसका हम लोग विवाह कर दे। आखिर बेटी है, कितने दिन तक घर में रहेगी। तभी तुलसी माँ की पूजा कर रही थी गुणवती। वह उस टाइम कुछ ना बोली, लेकिन उसकी भाभी जो थी वह तुरंत बोली, अरे माँ जी, गुणवती मेरी एकलौती नंद है, मैं इसके लिए वर ढूंढूंगी। कौन से मेरे दो चार नंदे हैं कि मुझे उनके लिए ढूंढना है या करना है। मेरी एक ही नंद है, मैं बहुत ही धूमधाम से शादी करना चाहती हूँ गुणवती का, और हर जो भी विवाह की रस्में हैं वो मैं निभाना चाहती हूँ। माँ जी क्या बोल रही हैं आप?
तो गुणवती की माँ और भाई बोले, अरे इसमें कौन सी बुरी बात तुमने कहा, तुमने तो बड़ी अच्छी बात कही। यह तो गुणवती का सौभाग्य है कि उसकी भाभी उसके लिए योग्य वर ढूंढेगी और हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। तुम गुणवती का बुरा थोड़ी चाहोगी, तुम तो उसकी भाभी हो, तुम सब अच्छा ही देख के करोगी। ऐसा कह के भाई ने अपनी पत्नी को बोल दिया कि तुम योग वर ढूंढो। कुछ दिन बाद गुणवती की भाभी एक बताई कि ऐसा युवक है, बड़ा धनवान है, अच्छा है शादी करने के लिए। वो लोग शादी कर दिए। गुणवती की शादी हो गई, बड़े धूमधाम से शादी हुई, पूरे नगर के लोग आए थे देखने के लिए। गुणवती शादी करके जब ससुराल गई तो देखी वहाँ ना कोई मंगल गान हो रहा है, ना कोई उसकी स्वागत के लिए आया। जब उतरी गुणवती तो देखी घर में 2 टूटे फूटे कमरे का मकान था। एक बूढ़ी सास बैठी थी और एक छोटी ननद थी। घर में भी कुछ नहीं था। रात में वो सूखी रोटी खा के सो गई। उसे बड़ा अजीब लगा, लेकिन वो कुछ ना बोली। तुलसी माता का आशीर्वाद समझ के अपना चुपचाप थी। सुबह जब तुलसी गुणवती की जो नित्य क्रम थी, वो सुबह उठी, स्नान ध्यान करके तुलसी माँ की पूजा के लिए आंगन में, लेकिन आंगन में तुलसी माँ थी ही नहीं। तो फिर उसने अपने सास से कहा, माँ जी क्या तुलसी माँ कहाँ पे है, मैं उनकी पूजा करूँगी। मेरी नित्य नित्य काम है कि मैं तुलसी माँ की पूजा करती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ। कहाँ है तुलसी माँ की पौधा, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। तब गुणवती के सास ने कहा, अरे बहू, हमारे घर में तुलसी जी की पौधा नहीं है, मैं पूजा नहीं करती हूँ। तो पड़ोस में तुलसी माँ की पौधे हैं, और जाओ तुम वहाँ पूजा करके आ जाओ, अपनी नंद के साथ चली जाओ। तब गुणवती जो है पड़ोस में गई और वहाँ पूजा करने लगी, और नित्य जो बोलती थी वही बोली, सोने के लोटे में जल दे दो और थाल में लड्डू दे दो। तुलसी माँ ने उसे दे दिया। गुणवती क्या की कि जब वहीं पे पूजा की थी तो जिसके घर वो गई थी, पड़ोसन को ही वो लोटा और थाली दे के चली आई। उसकी नंद ये देख रही थी। जब घर आई तो उसने अपनी माँ को सब बात बताई कि भाभी ने लोटा और थाल में भरा हुआ लड्डू पड़ोसन को दे दी। यह बात सुन के गुणवती के सास को बहुत गुस्सा आया। वो को गुस्से से एकदम कुछ बोली नहीं, लेकिन कल हो गई जब गुणवती उठी और स्नान ध्यान करके पूजा के लिए जाने को बोली, तो उसकी सास ने बोला, खबरदार, जो तुम तुलसी माता की पूजा करने जाओगी, तुमको कोई ज़रूरत नहीं है तुलसी माँ की पूजा करने जाने की। गुणवती कुछ ना बोली, बोली जाओ घर का काम करो और पूजा पाठ ये सब छोड़ो। फिर वो गुणवती कुछ ना बोली, घर का सारा काम की, भोजन बनाई, जो भी काम था घर का सबको भोजन वोजन करा दी, लेकिन खुद ना खाई, क्योंकि वह शुरू से ही जब तक तुलसी माँ का भोग नहीं लगा लेती थी, भोजन नहीं ग्रहण करती थी। इस प्रकार 4 दिन बीत गए और गुणवती ने कुछ नहीं खाया था। फिर एक दिन जब तुलसी माँ स्वप्न में आई, बोली, बेटी क्या बात है, तू ना मुझे जल पिला रही है, ना दिया दिखा रही है, ना मेरा मधुर आवाज़ में भजन गा रही है, क्या बात है कि तुम मेरी कुछ जो सेवा नहीं कर रही है। तब गुणवती रोने लगी, बोली, तुलसी माँ मैं क्या करूँ, मेरे ससुराल में आपकी पौधा है ही नहीं कि मैं आपकी पूजा और देखभाल कर सकूँ, और मेरी सास पड़ोस में भी जाने नहीं देती है। मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरा नियम टूट रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तब तुलसी माँ बोली, अरे पगली, मैं तो तेरे आंगन में ही आ गई हूँ, तो तू मेरी पूजा कर। अब फिर जब नींद से उठी हड़बड़ा के गुणवती, तो आंगन में जाके देखी कि तुलसी का पौधा है और उसमें सोने चांदी लगे हुए हैं। अब वो देख के एकदम घबरा गई। फिर वो सुबह उठी और अच्छे से तुलसी माँ का सब धूप दीप नैवेद्य चढ़ाई, जल दी और अच्छे से पूजा पाठ की। तब उसकी सास बोली, और जो बोलती थी वही बोली कि सोने के लोटे में जल दे और थाल में लड्डू दे। तब उसके बाद से वो ले जाके अपने सास को बोली, माँ जी ये प्रसाद है, सबको आप बांट दीजिए, सोने का लोटा है और ये लड्डू है। तो उसकी सास बोली, अरे बहू, तुमने कहाँ से ले आए है। तब वो स्वप्न वाली सारी बात बताई माँ जी को कि माँ जी, तुलसी माँ आई थी और ऐसे ऐसे बोली कि मैं तुम्हारे आंगन में आ गई हूँ, तुम मेरी देखभाल करो। सास ननद दौड़ के गई, देखी कि तुलसी माँ आंगन में है और उसमें सोने चांदी लगे हैं,
धीरे धीरे वो पूजा पाठ करने लगी और उसके यहाँ धन दौलत बढ़ने लगा। जो 2 कमरे का मकान था, आलीशान मकान बन गया। बड़े अच्छे से उनके सुखी जीवन बीतने लगे। इधर गुणवती की भाभी ने एक दिन सोचा, अरे मेरी नंद को गए बहुत दिन हो गया, चलो उसको देख के आते। फटे पुराने कपड़े में होगी, बदहाल सी जिंदगी होगी, बासी रोटी खाती होगी, चलती हूँ मैं उसे देख के आती हूँ। यह सोच के अपने पति से बोली, चलो गुणवती को देख के आते। उसका भाई भी खुशी खुशी है। जब वहाँ वो आई तो देखी 2 टूटे फूटे मकान के पास बड़ा सा महल है। अब तो देख के एकदम दंग रह गई। अंदर गई तो गुणवती को देखी, वो सोने चांदी से लदी हुई बड़ी अच्छी रेशमी साड़ी पहनी थी। उसकी सास भी बहुत अच्छी सी, नंद भी थी, और सब देख के धन धान भंडार से पूरा घर भरा था। अब तो उसकी भाभी को देख के बड़ा ये हुआ, ये क्या है, मैंने तो इसे गरीब समझ के शादी कराया था, ये ऐसे। लेकिन भाई अपनी बहन का इतना तरक्की देख के बहुत खुश हुआ और बहुत ये हुआ। फिर तब उसकी भाभी बोली कि अरे गुणवती, ये सब कैसे हुआ? तो उसने तुलसी माँ की महिमा बताई। उसकी भाभी भी सब बात देख ही रही थी पहले से। अब तुलसी माँ के महिमा का महत्व को समझी। जिस तरह गुणवती का तुलसी माँ ने भला किया, वैसे ही कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और तुलसी माँ की पूजा करने वाले की भगवान रक्षा करे, और तुलसी माँ उनके भी घर धन्य धान्य से भर दे। इस तरह से तुलसी माँ की ये कथा दी। ओम वासुदेवाय नमः।